बदौलत, लेकिन हमने आज ही उम्र गवा दी सीखते सीखते। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। वाह। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीका। वाह। और मैं यहाँ लंबी थोड़ी तकलीफ करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने साइंसी सफर की मुख्तसर कहानी सुनाने के लिए आई। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक है, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी ये कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 2023 से, जब मैं तीसरी क्लास में थी। मैंने यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे पर एक स्पीच दी थी। मेरी वो स्पीच सरहदें पार करती हुई दूर अमेरिका में बैठे हुए एक स्कॉलर तक पहुंची, जिनकी दूरबीन निगाहों ने गांव में बैठी हुई जिला परिषद में पढ़ने वाली उर्दू मीडियम की बच्ची की सलाहियत को पहचान लिया। फिर उसी दिन से मेरी जिंदगी की गाड़ी साइंस की पटरी पर दौड़ गई। फिर मेरे उस्ताद डॉक्टर खालिद असद साहब ने मुझे मुशाहिदात यानी ऑब्जर्वेशन पर डाल दिया। वो मुझे हर रोज होमवर्क देते थे कि बेटी तुम अपने गार्डन में जाओ, देखो वहाँ पर कौन कौन से फूल है, कितने पौधे हैं, उनका रंग क्या है। मैं जाती मुशाहिदा करती, फिर शाम में अब्बू से आकर शेयर करती। फिर अगले दिन का नया होमवर्क होता कि जब तुम स्कूल जाऊंगी तो बारीकियों से मुशाहिदा करना कि तुमने रास्ते में किन किन चीजों को देखा। मैं मुशाहिदा करती, अब्बू से आकर शेयर करती। इसीलिए मुशाहिदा के लिए ऑब्जर्वेशन करना मेरा मामूल बन गया था। मैं हर चीज पर गौर व फिक्र करने लगी, सवालात करने लगी कि जैसे कि तरबूज इतना बड़ा होने के बावजूद पानी पर तैर रहा है और अंगूर डूब गया, ऐसा क्यों? चाय का उबाल आया, अम्मी ने पास रखा चम्मच चाय में डाल दिया, चाय का उबाल खत्म, ऐसा क्यों? और वॉशरूम में पानी खत्म हो गया, घर में हंगामा मच गया, मोटर चालू करो, मोटर चालू करो। मैं पास खड़ी देख रही थी, मुशाहिदा कर रही थी कि जब ऊपर टैंक का पानी खत्म होता है तो नीचे मोटर से ऊपर पानी चढ़ाना होता है। लेकिन जब मैं अपने गार्डन में दरख्तों को पानी देती हूँ, मैं पानी तो जड़ को देती हूँ, लेकिन आखिरी पत्ते तक कैसे पहुँचता है? इसी तरह मैं सवाल करने लगी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे सवाल करें तो उन्हें डांटिए मत, बल्कि सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बच्चे जब सवाल करते हैं तो वो बदतमीज नहीं होते, वो कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन जब हर सवाल के बाद उन्हें डांट मिलती है ना, तो उनके सवाल मर जाते हैं। और जिस बच्चे के सवाल मर जाए ना, वो सिर्फ रटना सीखता है, समझना नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी से अपने बच्चों को साइंस फेयर में डालिए, ताकि अभी से उनमें मुशाहिदात यानी ऑब्जर्वेशन करने का जज्बा पैदा हो। क्योंकि मुशाहिदात से सवालात होते हैं, सवालात से तहकीकात होती है और तहकीकात से इजाज़त होती है। लेकिन जब हम किसी मुहतरम टीचर को बहुत अदब से कहते हैं, सर इस साल बच्चों को साइंस फेयर में भेज देते हैं, तो उनका रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन ऐसा होता है जैसे हम बच्चों का होमवर्क सुनने के बाद। फिर हमें अकेले में प्यार से समझाया जाता है, देखो बच्चों इन बेकार की सरगर्मियों में मत पड़ो, कहीं तुम्हारी पढ़ाई पर असर ना जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि साइंस फेयर ना निसाब का दुश्मन है ना तालीम पर बोझ, बल्कि साइंस फेयर तो वो खिड़की है जिसके जरिए से बच्चा किताबों में पढ़ी हुई बात अपनी जिंदगी में उतरती हुई दिखता है। और मैं अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के बाद ये साबित कर दूंगी कि मैंने साइंस फेयर से क्या क्या सीखा। तो मेरे प्रोजेक्ट का उन्वान है डिटेक्शन ऑफ वाटर एडल्ट्रेशन इन मिल्क यूजिंग प्रॉपर मेथड, यानी दूध में पानी की मिलावट का पता लगाना खतरों के वजन के जरिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल बाजार में खालिश दूध यानी प्योर मिल्क बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि अक्सर लोग प्रॉफिट के लालच में दूध में पानी मिला रहे हैं, जिसकी वजह से दूध की ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन वैल्यूज कम हो रही है। इसीलिए हमने तहकीक की कि तजुर्बा किया कि अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो क्या सचमुच इसके कतरे का वजन खालिश दूध के कतरे के वजन से हल्का होगा या नहीं। और हम सब ये भी जानते हैं कि दूध और पानी की कसाफत यानी डेंसिटी एक जैसी नहीं होती, इसीलिए अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो इसकी कसाफत यानी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाने की वजह से इसके कतरे का वजन खालिश दूध के कतरे के वजन से हल्का होगा। इसीलिए हमारा हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा ये है कि खालिश दूध के कतरों का वजन पानी के कतरों के वजन से ज्यादा होता है, यानी प्योर मिल्क प्रॉफिट इज मोर देन वाटर प्रॉफिट। और इस प्रोजेक्ट में हमें मटेरियल क्या क्या लगा? पानी, वाटर, खालिश दूध, प्योर मिल्क, पानी मिला हुआ दूध, वाटर एडल्ट्रेटेड मिल्क, माइक्रोपाइपेट, हसास डिजिटल तराजू, डिजिटल सेंसिटिव वेइंग मशीन, प्लास्टिक कंटेनर, नोटबुक एंड पेन। और ये प्रोजेक्ट करने का हमारा तरीक़ाकार यानी मेथड क्या था? सबसे पहले वेइंग मशीन को कैलिबर कर 0 पर सेट किया गया, फिर
पाइपेट को 25 माइक्रोलीटर और 50 माइक्रोलीटर पर सेट किया गया। दूध का सैंपल लिया गया, इसे वेइंग मशीन में कंटेनर पर गिराया गया, इसका वजन नोट किया गया। फिर पानी का सैंपल लिया गया, इसे वेइंग मशीन में कंटेनर पर गिराकर इसका वजन नोट किया गया। फिर पानी मिले हुए दूध का वजन नोट किया गया और प्योर मिल्क और वाटर ट्रीटेड मिल्क का कंपैरिजन किया गया और इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी टेबल्स की शक्ल में तैयार किया गया। और किसी भी साइंटिफिक मेथड करने के लिए इन 3 वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट यानी आजाद मुतगय्यर था वो था टाइप ऑफ लिक्विड यानी माइक्रोस, प्योर मिल्क, वाटर ट्रीटेड मिल्क एंड वाटर। खाली दूध, पानी मिला हुआ दूध, पानी। हमारा डिपेंडेंट यानी मुनहसिर मुतगय्यर था ड्रॉप वेट यानी खतरों का वजन। और इस प्रोजेक्ट में हमने कंट्रोल वेरिएबल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, जैसे कि सेम वेट मशीन, सेम हाइट, सेम कंटेनर, सेम टेम्परेचर, सेम पाइपेट। और इस प्रोजेक्ट में हम दिक्कतें यानी प्रॉब्लम्स देखे। जब हम सबसे पहले हमारा तजुर्बा कर रहे थे तो हमने नॉर्मल ड्रॉपर से तजुर्बा किया। नॉर्मल ड्रॉपर से हमारा खतरा छोटा गिरता कोई बड़ा गिरता, इसलिए दिक्कत आई। फिर हमने कैलिब्रेटेड ड्रॉपर से तजुर्बा किया। कैलिब्रेटेड ड्रॉपर से हमारा तजुर्बा सही तो आया लेकिन फिर वाला आया। फिर हमने ब्यूरेट से तजुर्बा किया। ब्यूरेट से हमारा तजुर्बा सही आया लेकिन जब हम ब्यूरेट का टैग ओपन करते तो कंटिन्यू ड्रॉप गिरते रहते, जिसकी वजह से हमें टैग और नोट करने का टाइम नहीं मिलता। फिर हमने पाइपेट से तजुर्बा किया। हम पाइपेट को 25 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर पर सेट करते थे, इसकी वजह से हमारा तजुर्बा सही आया। तो फिर हमने हमारे तजुर्बे को पाइपेट से ही कंटिन्यू किया और इस प्रोजेक्ट में हमारी किसने हेल्प की। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की तौफीक दी। फिर मैं मेरे खास उस्ताद डॉक्टर काजी एस अजहर साहब और गफूरुन्निसा मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। फिर मैं मेरे माँ बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ, इन्होंने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे जो जो जरूर सामान लगा वो सब ला कर दिया। फिर आखिर में मैं मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और इस प्रोजेक्ट से हमने नतीजा क्या हासिल किया? इस प्रोजेक्ट से हमने ये नतीजा हासिल किया है, ये कंक्लूजन हासिल किया है कि दूध में पानी की मिलावट का पता प्रोफेसर के जरिए लगाया जा सकता है। A single drop can tell the truth, एक पतरा सच्चाई कहता है। इसी तरह हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट भी था जिसका टॉपिक था कलर सिलेक्शन फॉर हीट प्रोटेक्शन यानी गर्मी से बचाव के लिए रंगों का इंतखाब। लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से मैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो यह था मेरा प्रोजेक्ट। सच तो यह है कि मैंने साइंस फेयर से सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखा। जैसे कि जब मैं सबसे पहले अपना तजुर्बा लिखी थी तो सबसे पहले मैंने खतरे को खतरा लिख दिया था। अबू ने समझाया बेटी खैर से खतरा यानी डेंजर, लेकिन आग से खतरा यानी ड्रॉप। फिर मुझे समझ आया कि जिस तरह एक खतरा नतीजा बदल देता है उसी तरह गलत तलफ्फुज़ तर्जुमा बदल देता है। अब मैं हर लफ्ज़ को नाम तोड़कर बोलने लगी थी बिल्कुल खतरों की तरह। अब मैं मफरूज़े को जोए से नहीं ज़ौर से लिखने लगी। फिर मैंने साइंस फेयर से ये भी सीखा कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ सवालिया निशान लगाना है, कहाँ कॉमा और कहाँ खत्मा। और आपको पता है जब मैं साइंस फेयर में नहीं उतरी थी तो मैथ्स यानी रियाजी से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं साइंस फेयर में उतरी तो पता है अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ, अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स यानी रियाजी। फिर मैंने साइंस फेयर की जमा तफरीक सीखी, औसत निकालना सीखा और अशारिया की अहमियत भी समझ गई। क्योंकि जब मैं अपना तजुर्बा कर रही थी तो मैं उसमें डेसिमल लगाना भूल गई। अब्बू ने समझाया बेटी हम पानी के खतरे का वजन लिख रहे हैं, पूरी बारिश का नहीं। और मैंने साइंस फेयर से साइंस की टर्मिनोलॉजीज भी समझी, जैसे कि मफरूजा, हाइपोथेसिस, मुतगय्यरात, वेरिएबल्स, नतीजा, कंक्लूजन, दर्जे हरारत, टेम्परेचर। क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट प्रेसाइजली जजेस के सामने पेश करना होता था, इसीलिए मुझे आउट ऑफ इंटरव्यू भी आ गया। मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कॉर्पोरेटर्स के इंटरव्यू दिए। फिर मुझे समझ आया कि अब बच्चे बसों का बोझ उठाकर घर से स्कूल से ट्यूशन नहीं जाएंगे, बल्कि हम पूरे घर को करना पड़ेगा। और आपको पता है जब हम हमारा कलर सिलेक्शन वाला तजुर्बा कर रहे थे तो हमारे छत पर कभी धूप निकलती कभी बरसात होती, तो पूरा घर छत से दारान के चक्कर मारता। और ड्रॉप वेट वाले में तो अलग ही माहौल था। मैं जब ड्रॉप गिराती तो पूरा घर सन्नाटे से हाथ बांधकर मुझे ड्रॉप गिराते हुए ऐसे देखता मानो कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं कि अगली बॉल करते। और दूध वाले अंकल का तो अलग ही मामला था। उन्हें जब पता चला कि मैं दूध में पानी की मिलावट का पता कर रही हूँ तो जब मैं उनके पास दूध मांगने जाती तो वो अपनी आवाज भी नहीं कर लेते, कहते बेटी आज भी यही पियोगे, अपना छुट्टी है। तो मुझे ऐसा लगता कि मानो मैं उनसे दूध नहीं राज मांगने आई, और उन्हें ऐसा लगता कि मैं उनसे दूध नहीं डेटा लेने आई। और मैं आखिर में बस इतना
कहना चाहती हूँ कि साइंस फेयर से घबराने की बजाय आप अपने बच्चों को साइंस फेयर में हिस्सा दिलवाइए, ताकि उन्हें मुशायरा करने का जज्बा पैदा हो और उनके हाथ में सिर्फ किताबें नहीं थमाइए। फिर मैंने साइंस फेयर से साइंस की इकाइयाँ भी सीखी, जैसे कि माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, माइक्रोलीटर, मिलीलीटर, लीटर वगैरह। और मैं आखिर में तमाम टीचर्स से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे उस्ताद डॉक्टर काजी एसएस साहब की तरह बन जाइए। मैं इनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुखार हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। और मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर एक छोटी बच्ची की बड़ी बात को बड़े गौर से सुना। In the last, I would like to thank all of you with bottom of my heart. Thank you.